साइबर सिटी गुरुग्राम में आज आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार फिर सोहना की चेयरमैन अंजू देवी को फर्जी दस्तावेज के चलते कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की उम्मीदवार अंजू देवी ने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज फर्जी प्रस्तुत करे थे, जिस मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी और अदालत ने जांच के आदेश जारी किए थे। परंतु आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन अंजू देवी को बीजेपी के नेता होने के कारण मदद कर रहा है और पूरे मामले को टाला जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा की माने तो कल इस मामले पर कोर्ट में तारीख है और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के चलते इस मामले पर अंजू देवी को फिर से समय दिया जाएगा। इसलिए वह अंजू देवी के फर्जी दस्तावेजों को मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं ताकि आम लोगों के सामने सारी सच्चाई खुलकर सामने आ सके। देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ नगर निकाय चुनाव हाल ही में हुए, वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार अंजू बाला, उन्होंने अपनी जो शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज सबमिट किए थे वो फर्जी हैं, ऐसा हमारा आरोप है। हम उस आरोप को लेके, हम उन दस्तावेज़ों को लेके हाई कोर्ट में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया स्थानीय प्रशासन को कि वो महीने भर के अंदर इसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें। स्थानीय प्रशासन जो है वो बीजेपी के नेता होने की वजह से, बीजेपी के उम्मीदवार होने की वजह से उनकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, इस पूरे मामले को टालता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि पिछली जो सुनवाई हुई, पिछली जो तारीख थी, उस पर ना कोई लिखित जवाब लिया गया जिन पर आरोप लगाया उनसे, और ना ही उनसे कोई दस्तावेज सबमिट कराए गए, उनको समय दिया गया। हमें यह अंदेशा है कि कल फिर से तारीख है, हमें यह अंदेशा है कि इस मामले में प्रशासन सहयोग कर रहा है उनका, इसलिए उनको फिर से समय दिया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए कोई गलत रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। इसलिए हमने ये सारे दस्तावेज, ताकि लोगों को भी पता चले कि ब्लैक एंड वाइट में सारे सबूत उपलब्ध हैं और प्रशासन ऐसे मामले में ढीला ढाली क्यों अपना रहा है, क्यों तुरंत रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजी जा रही है, इसलिए हमने आज ये सार्वजनिक पटल पर अपनी पूरी बात रखी है। आपको बता दें कि बीती 22 जून को सोहना नगर पालिका चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अंजू देवी ने 1864 वोटों से जीत हासिल की थी और उसके थोड़े दिन बाद ही इन फर्जी दस्तावेजों के सामने आने पर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली ललिता देवी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि अंजू देवी ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सहारा लिया है। इस पर कोर्ट ने सरकार को मौखिक तौर पर कहा था कि जांच रिपोर्ट आने तक अंजू देवी को शपथ न दिलाई जाए। फिलहाल यह तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा प्रत्याशी होने के चलते अंजू देवी पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 से दीप मेहता की रिपोर्ट।